बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों का जो जीवन के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल करने का जो लक्ष्य है और उन्हें जो सतगुरु का एक इशारा है, वो भी चाहते हैं कि गुरुमुख बड़ा मुकाम हासिल करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए ये जीवन की बाजी को जीत कर यहाँ से निकल जाए। यानी सुमिरन भजन के जरिए अपनी आंतरिक जो मंजिलें हैं इस जीव की, जो सफ़र करना है, बाहरी सफ़र तो हर कोई कर रहा है, लेकिन बाहरी सफ़र से कहाँ कोई पहुँचेगा, कहाँ तक जाएगा। हम सत्संग में जाते हैं, कुटिया पर आश्रम में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में, किसी मंदिर में, कोई किसी मंदिर में, कोई मठ में। ये सब बाहरी जो एक भजन भक्ति या संपूर्ण तौर पर कहें कि एक जीवन का सफ़र जो है, उसके तहत अपने आप से भगवान को और खुद अपने को भगवान से मिलाने का यत्न करते हैं। लेकिन बहुत बड़े राज की बात जो महापुरुषों से, संतों से मालूम पड़ती है, जो एक भेद है, गहरा राज है कि पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, सफ़र कौन सा करना है। हम नित्य प्रति कहते हैं, सत्संग में जाने वाला कहता कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मतलब सत्संग में पहुँचूँगा, आज सत्संग है। तो क्या हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं जब तक? क्या हम सत्संग से दूर हैं? क्या हम अभी सत्संग में नहीं है? जब सत्संग में पहुँचेंगे तभी सत्य के संग में आएंगे। या कोई कहे कि मैं फला पंथ से हूँ, मैं इस प्रकार की भक्ति करता हूँ, तो महापुरुष जो हमें इशारा करते हैं कि ये सब बाहरी एक सीख हो सकती है, एक इशारा प्राप्त करने के लिए या मार्गदर्शन मिलने के स्थान है। और वहीं से जहाँ हम सत्संग में बैठकर सत्संग को सुनते हैं, उन्हीं सत्संगों से पूरी परिपूर्ण संत महापुरुष जो कि हमें राज भरे वचन सुनाते हैं, इशारा करते हैं कि जीव का जो असली सफ़र है वो आंतरिक है। वो सफ़र जो है जीवात्मा का है, रूह का है। उसी को रूहानी सफ़र करते हैं, जो रूह तय करती है, जो सूरत बाहर लगी हुई है हमारी, जो हमारा ध्यान है, तसव्वुर है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर लग कर जो जिस तरह से भक्ति कर रहा है या जिसको सफ़र जीवात्मा का समझ रहा है, वो जीवात्मा के सफ़र के लिए एक इशारा प्राप्त होता है। लेकिन सफ़र, रूह का सफ़र, रूहानी जब भी होगा अपने अंदर से होगा, और वो सफ़र है सुमिरन का। सुमिरन के द्वारा ही
सफ़र होता है और बाकायदा सुमरन करने का इशारा भी होता है, तरीका भी होता है, विधि भी बतलाते हैं और उसी सुमिरन के जरिए हिदायत करते हैं कि सुमरन भजन के जरिए यहाँ से निकल जाओ। यानी ये बार बार आने का कोई लक्ष्य नहीं है इस जीव का कि बार बार जन्मता रहे मरता रहे। ये अच्छी बात है कि 84 लाख योनियों से सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य का जन्म है, वो हमें मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य जन्म में भी तो हम कितनी भूलें करते हैं। भजन भक्ति हम करते हैं फिर भी ना जाने कितनी भूलें हमसे हो जाती हैं, और भक्ति में जहाँ त्रुटि होती है फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे फिर मनुष्य का जन्म मिले तो भी। लेकिन हम कितना विश्वास कर सकते हैं कि फिर जन्म हमें बार बार मिलता रहेगा। ये भी तो इशारा हमें सत्संग में ही महापुरुषों के मुखार बिंद से, उनके सुंदर वचनों में, सुंदर शब्दों में एक आनंद की लहर होती है, जो सच्ची एक गुणवत्ता वाली वाणी उनकी सुनकर कानों में रस घुल जाता है। क्यों? जहाँ बिना लाग लपेट के बात होती है, जहाँ कोई सच्ची वार्ता होती है, वो स्वमेव अंतर मन में स्वीकार हो जाती है। उसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपने कानों को बंद करके बैठ जाएं या हम विश्वास से परे हों, तो अलग बात है। बहुत से गुरमुख प्रेमियों के जहन में ये विचार आता है, सवाल आता है कि जब हम उस मालिक के अंश हैं तो फिर मालिक ने हमें अलग क्यों किया, इस दुख की नगरी में क्यों भेज दिया। इस संसार को दुख की नगरी कहा गया है, दुखों का संसार कहा गया है। तो इस प्रकार चर्चा करते हुए हम भी आज विचार करते हैं कि हम दुख की नगरी में क्यों आए हैं। लेकिन हर चीज के पीछे कोई वजह होती है ना। यही इस प्रकार का सवाल एक प्रेमी ने स्वामी जी से पूछा, सतगुरु से पूछा कि आपने हमें इस संसार में क्यों भेजा, क्यों हमें दुखों के लिए छोड़ दिया, जब हम आपकी अंश हैं, आपके ही हम आपसे ही बिछड़े हुए हैं, तो आपने क्यों बिछड़ाया। तो सतगुरु जवाब देते हैं कि पहले के युगों में जब कोई कई वर्षों से घोर तपस्या करता था तो उसका मुंह जो उसका जो तपस्या का फल होता था वो मुंह मांगे वरदान के रूप में मिलता था। और फिर काल ने 64 युग एक टांग पर खड़े होकर हमसे आत्माओं को मांग लिया। ये सतगुरु बता रहे हैं अपने शिष्य को कि काल ने जो तपस्या करके सिद्धि हासिल करके हमसे जो हमारी रूहें हैं उनको हमसे मांग लिया, और उसकी कठोर तपस्या के कारण हमें जो है अपनी रूहों को काल के सुपुर्द करना पड़ा, और फिर तुम इस संसार में आ गए, इन दुखों की नगरी में आ गए। समझने की बात है। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि लेकिन हमने काल से वचन लिया था कि जो भी आत्मा हमारा नाम जपेगी, यानी जो हमने आपको सुपुर्द कर दी हैं, हमने अपनी रूहों को आपके सुपुर्द कर दिया है, अगर उनमें से कोई नाम जपेगा, सतगुरु यानी भगवान, यानी जो भगवान का नाम जपेगा, उस आत्मा को वापिस हमें सौंपना होगा। उसको तुम कोई नुकसान या कोई हर्जा उसका नहीं कर सकोगे, वो हमें वापस सुपुर्द करना पड़ेगा। तो काल ने भी हमसे वचन लिया कि आप उस आत्मा को ही नाम देंगे जो खुद नाम दान के लिए अर्ज करे। ये देखो, हमें तो विश्वास करके इन शब्दों पर अमल करना है। आगे
फिर जो नामदान के लिए अर्ज करे और वापस आपसे मिलना चाहे उसी को नाम देना। फिर प्रेमी ने पूछा कि क्या भरोसा कि हम नाम भी जपें और सचखंड में, वैकुंठ में, आपके धाम में पहुंच जाएं, और कल को काल ने दोबारा तपस्या करके फिर हमको आपसे वापस छीन लिया। यानी प्रेमी कह रहा है कि जो काल और सतगुरु के बीच में बात हुई, भगवान के बीच में बात हुई, तो आप कह रहे हैं कि जो नाम जपे जीव, प्राणी, रूह, उसको काल छोड़ देगा। तो अगर हम नाम जप के आपके साथ मिल जाएं, आपके साथ एकाकार हो जाएं, फिर वो काल तपस्या करके आपसे हमें छीन ले तो? फिर इस पर स्वामी जी ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए मौज में आकर फरमाया कि अरे उस काल की क्या हैसियत कि वो 64 युग एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करता, तो वो हमारी मौज हुई जो काल 64 युग एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर सका। वो तो हमारी मौज हुई जो काल को आत्माएं मांगने का ख्याल भी आया। ये भी हमारी मौज हुई जो काल ने हमें ज़बरदस्ती नाम ना देने और नाम को गुप्त रखने का भी वचन मांग लिया। ये हम स्वयं चाहते थे, हमारी प्रेरणा से ही वो सब कुछ ये हमसे वचन मांगता गया और हम देते गए। स्वामी जी ने फरमाया, जो प्रभु के धाम में अथाह तरह के सुख हैं, यानी भगवान के धाम में, वैकुंठ में कह सकते हैं, यानी वहाँ दुख का नाम ही नहीं, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए आत्मा को उन सुखों की कोई कदर ही नहीं थी। आत्मा को ये एहसास दिलाने के लिए ऐसे सुख की क्या कीमत होती है, हमने दुखों से भरी इस नगरी का निर्माण किया और आत्माओं को, रूहों को यहाँ भेजा। फिर स्वामी जी ने फरमाया कि प्रेमी से कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब की बार हम तुम्हें इस दुखों की नगरी में वापस नहीं भेजेंगे। बस एक बार आज्ञा के दायरे में आकर नाम की कमाई कर लो और सुमरन भजन के जरिए फिर यहाँ से किनारा कर जाओ। फिर तुम्हें इस दुख की नगरी में नहीं आना पड़ेगा। और काल की तो क्या मजाल है, काल की क्या मजाल है कि जो हमसे तुम्हें छीन कर ले जाए। लेकिन अगर तुम आज्ञा में रहकर, जो भजन की, सुमरन की समय सीमा है और जो नित्य नियम आपको बताए जाते हैं, जो हिदायतें की जाती है एक सत्संगी के लिए, एक गुरमुख के लिए, एक भगवान की पाक साफ रूह के लिए जो नियम है, वो अपनाने पर इतनी सफलता मिलती है कि कोई अलग करने के लिए सोच भी नहीं सकता हमारे अंश को। ये सतगुरु के ये वचन हैं, धुर दरगाही वचन हैं कि हमें कितने प्रकार के दुख, यातनाएं, कष्ट यहाँ पर सहन करने पड़ते हैं, कर रहे हैं। लेकिन सुमिरन करने के लिए क्या परेशानी है। हम जब उनके अंशी हैं, परमपिता परमात्मा की हम अंश हैं और उनसे बिछड़ गए हैं, तो ये परमात्मा की मौज है कि जो सच्चे सुख परमात्मा के धाम में हैं, कहीं ना कहीं अवहेलना हमने की है, हमने भूलें की है, भूल चूक हुई है हमसे। और फिर अगर इस जीवन में हमें भेज दिया गया है, तो इसमें भी उबरने के लिए, वापस उस धाम में पहुंचने के लिए यत्न साधन भी तो हमें बतलाए हैं। लेकिन हम गिरावट की ओर चलते चले गए और 84 लाख योनियों में जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म भटकते रहे। सतगुरु देव भगवान
ऐसा तो नहीं चाहते कि हम 84 भोगे। उनका तो बल्कि ये लक्ष्य है, जो भगवान संत रूप में अवतरित होते हैं, संतों के रूप में आके, महापुरुषों के रूप में आकर हमें एक एक गिनती करके चुन चुन कर अपनी बिछड़ी हुई रूहों को एकत्र करके अपने साथ ले जाना, अपने धाम में ले जाना उनका परम लक्ष्य होता है। लेकिन हम फिर भी उसी प्रकार की भूल बार बार कर बैठते हैं। लेकिन सतगुरुदेव भगवान का हमसे जो वादा है वो हमें हर पल याद रखना चाहिए कि वो हमें दुखों की नगरी में दुखी देखकर उनको कभी एक पल के लिए भी सुकून नहीं है, आराम नहीं है, और इसी के चलते अपना हर सुख कुर्बान करके अपने सुंदर शरीर पर कष्ट सहन करके हमारे लिए रात और दिन ऐसे प्रयत्न करते हैं कि हम जो कि उनकी रूहें हैं, उनका अंश हैं, हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। तो क्यों ना उनका कहना मानकर हर हाल में वो हम भी अपना वचन पूरा करें, जो हमने भी उन्हें वचन दिया कि मनुष्य जीवन की मात्र प्राप्ति हो जाए तो उसमें हम वो उपलब्धि हासिल करेंगे, अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जिससे फिर 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। तो वो वादा हम याद करते हुए और अपने सतगुरु का बताया हुआ दिया हुआ जो शब्द है उस पर अमल करते हुए, उस नाम की कमाई करते हुए, शब्द की कमाई करते हुए फिर से जल्दी ये कार्य पूरा करके अपने प्रभु के धाम में पहुंच जाएं, यानी भजन सुमरन करके इस दुखों की नगरी से निकल जाएं हमेशा हमेशा के लिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।